आप किसे बोले थे किससे नाना जी? वीडियो में चलिए आगे तारामंडल में पहुंचिए, चलिए आगे आगे देखिए तारामंडल वीडियो में तारामंडल। लखड़ा वाले सारे काफी जा रहे हैं। हाँ तो कल यहाँ का स्नान करने के बाद जा सकते हैं। हमारा क्या यहाँ से प्लान था काफी जाने का। कल यहाँ पे शाही स्नान है। हाँ सुबह भोर में सारे अखाड़े वाले वहाँ जा रहे हैं। सारे अखाड़े હું બી આવું છું આપણે મંથન થોડી લેવું आने लो इधर से आ जाओ, आने लो इधर से आ जाओ, इधर से चलिए बढ़िए भाई बढ़िए आने लगे आगे विशाल जी बताए, प्रयागराज की लंबी यात्रा मोटरसाइकिल पे करके आए थे, आपके मन में कैसे विचार आया था? सर विचार तो ऐसे पहले हमने यहाँ पे दोस्तों को पूछा, सभी को पूछा कि आप चलो प्रयागराज यूँ, तो भीड़ को देखते हुए उन सबों ने ना बोला कि अभी कोई 4 व्हीलर अलाउड नहीं है, ट्रैफिक जाम है वगैरह। हमको ऐसे ही जाने की इच्छा हुई थी, अब क्या करे क्या नहीं करे। तो हमारे साले साहब है कार्तिक पंचाल कोवाला रहते हैं, तो उन्होंने यूँ बोला कि चलो ठीक है अपन बाइक का सोचते हैं यूँ। और एक बार हमारे मन में भी ख्याल आया इतना दूर बाइक पे जाना, तो फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया एक दिन बाकायदा घर वालों को तो कैसे बोले, घर वालों को बोलेंगे तो जाने नहीं देंगे। तो ठीक है यार दोस्त और भी है, उनको 1-2 दोस्तों को बताया कि हम जा रहे हैं यूँ। मुकेश करके मेरा फ्रेंड है, उसको भी बताया, तो उसने भी बोला आने का, पर उसके घर से उसको परमिशन नहीं मिली। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि अब हमको जाना है। हम दोनों यहाँ से भोपाल गए, भोपाल से जबलपुर गए, जबलपुर से रीवा गए, रीवा से प्रयागराज गए। ये बाइक का सफ़र हमने शायद 2 बजे निकले होंगे समथिंग, 8:30 बजे तक हम भोपाल पहुँचे। एक दिन वहाँ पे रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद सुबह 7 बजे निकले, तो रात को 11 बजे तक हम प्रयागराज पहुँच गए थे। वहाँ से 700 किलोमीटर की दूरी हमने एक दिन में कवर कर ली। और उसके बाद हम वहाँ पे गए, धर्मशाला ली, धर्मशाला में जाके रहे। तो धर्मशाला में ओनली हमने सिर्फ बाइक ही रखी है। वो धर्मशाला में लेने के बाद हम 2-4 घंटे वहाँ सुबह सोए, और उसके बाद उस धर्मशाला में सिर्फ चेकआउट करने के लिए आए, क्योंकि हम वापस जब मेले में गए तो मेले में सुबह 11 से लेके हमने सारे जितने भी अखाड़े हैं, ये टोटल 15 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। तो हमको पूरे राउंड सभी साधु संत को देखा वहाँ पे। फिर किसी ने बोला कि अब 3 तारीख आ रही है तो शाही स्नान होता है। शाही स्नान में कम से 3:30 बजे से सभी अखाड़े, जैसे उनके फर्स्ट सेकंड जो सीरियल बने हुए हैं, वो अपने सीरियल वाइज सब वहाँ पे स्नान करते हैं। साधु, फिर किन्नर समाज, वहाँ पे वो सब एक एक करके उनका नंबर लगता है ना, वो वहाँ पे स्नान करते हैं। वो स्नान कंप्लीट करने के बाद वहाँ पे हमने वो ज्योतिर्लिंग देखे, जो वहाँ पे उन्होंने मॉडल बना रखे हैं 12। फिर लेटे हनुमान जी दर्शन करें, नागवासु जी के करें। फिर हमने बोट से त्रिवेणी संगम में जाके वहाँ पे दर्शन किए। फिर जी त्रिवेणी कैसे पता लगा? कोई पानी का कलर अलग बताते थे? त्रिवेणी पानी का दो कलर है, गंगा यमुना। आपको दोनों तरफ के पानी में नेचुरल डिफरेंस लगेगा आपको। नो, वो पानी दोनों मर्ज भी नहीं होते, दोनों एक साथ को मिलते भी नहीं है। तो वो हुआ ना, वहाँ पे कोई लोकल जो हमारे साथ में एक सज्जन बैठे थे,
जिन्होंने हमको बताया कि आप ये यहाँ से ये त्रिवेणी संगम ये हैं, तो उनके कहने पे हमने वहाँ से थोड़ा जल वगैरह भर के और आए। फिर वहाँ हमने 3:30 बजे समथिंग हम अयोध्या पहुँचे, वहाँ से निकले ना, अयोध्या पहुँच गए रात को 11 बजे। और अयोध्या में जैसे इंटर हुए सर, यानी कि कुंभ की आधी पब्लिक अयोध्या में थी। हमको 4 घंटे लग गए दर्शन करने में वहाँ से। फिर अयोध्या में दर्शन वगैरह हो गए, फिर डिसाइड किया अब घर जाना है। तो वहाँ से हम डायरेक्ट निकले, एक दिन में 900 किलोमीटर, क्योंकि दूसरे दिन ऑफिस भी आना पड़ता है। तो 900 किलोमीटर हमने एक दिन में करके हम शायद ये मंदसौर के आसपास हम पहुँच गए। जी, तो इतनी लंबी यात्रा बाइक पे, तो बाइक ने कहीं धोखा दिया है? बाइक हमको पूरी यात्रा में ना तो हमको कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिससे हमको कोई तकलीफ हो। जहाँ पे भी रुके, जिनको भी हमने बताया कि हम इतनी दूर से आया, उन्होंने और सराहना दिए कि हमको रहने की वगैरह फैसिलिटी करवाई। अब तो ये लोग बात कह रहे हैं कि कुंभ में खूब भीड़ है, अव्यवस्था है। अव्यवस्था नहीं, मैं प्रशासन आपके यूपी के साथ साथ में एमपी दोनों प्रशासन, पुलिस, मोस्ट ऑफ पुलिस को मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपकी जैसी व्यवस्था कहीं नहीं है, बहुत अच्छे है वो। हम एक दिन की ठंड, हमने 9 डिग्री के टेम्परेचर पे बाइक चलाई होगी प्रतापगढ़ में उस टाइम आए। तो प्रयागराज का भी टेम्परेचर उस दिन शायद हमने मेंशन किया था तो 14-15 के आसपास था। मगर वहाँ वो अब हम तो एक दिन के लिए, मगर वो पुलिस वाले डेली आ रहे हैं, लोगों की व्यवस्था कर रहे। एक भी पुलिस वाले ने हमको यूँ नहीं बोला कि नहीं किसी नहीं। तो कितना दूर तक पहुंच गया था बाइक? कितना किलोमीटर पहले रोकनी पड़ी आपको संगम से? संगम से हम संगम को हम प्रयागराज रात को इंटर हुए थे तो कोई तकलीफ नहीं हुई। हम संगम के सिर्फ आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर की दूरी पे हमने बाइक रख दी थी। और रात को भी हमने स्नान किया, वापस हम होटल पे गए, फिर आए, वापस स्नान किया। ऐसे 3 दिन लगातार स्नान किए। एक चीज़ और है पंचाल जी, व्यवस्थाओं को लेकर कई सवाल उठाए थे। मेरे हिसाब से तो सर कोई अव्यवस्था नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ पे हर चीज़ का फैसिलिटी है, आप वहाँ पे जाओ तो कोई इशू नहीं है।